एना बिस्तर के नीचे कांपती हुई छिपी थी क्योंकि उसके घर में किडनैपर्स घुस चुके थे। डर के मारे उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। किडनैपर से अचानक एक टॉर्च नीचे गिर गई। एना ने तुरंत टॉर्च का मुंह दूसरी ओर घुमा दिया। सौभाग्य से किडनैपर ने उसे नहीं देखा। किडनैपर ने लाइट जलाई और अपने घायल बॉस को बिस्तर पर लिटा दिया। टीम के बाकी सदस्य खून के निशान साफ करने चले गए। सिर्फ जैक को बॉस की देखभाल के लिए छोड़ दिया गया। जब जैक ने कुर्सी खींची तो एक बैग नीचे गिर गया। उसमें फोन देखकर एना को उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। उसने सावधानी से एक डंडी बढ़ाकर बैग खींचने की कोशिश की, लेकिन डंडी बैग के स्ट्रैप में अटकने के लिए बहुत मोटी थी। जब उसने देखा कि जैक किसी और चीज में व्यस्त है तो उसने आधा शरीर बाहर निकाला और बैग पकड़ लिया। तभी बॉस का हाथ बिस्तर से लटक गया, जिससे एना डर के मारे फिर से बिस्तर के नीचे जा छिपी। जैसे ही वह एक मैसेज टाइप करने लगी, फोन की बैटरी खत्म हो गई और वो बंद हो गया। एना पूरी तरह निराश हो गई। इस बीच जैक को पता चला कि घर की मालिक एक डॉक्टर है। जल्द ही जैक ने जबरदस्ती उस डॉक्टर को लाया। किडनैपर्स ने बंदूक की नोक पर उसे बॉस का घाव सिलने के लिए मजबूर किया। अचानक डॉक्टर की घड़ी नीचे गिर गई और जैसे ही वह घड़ी उठाने झुकी तो उसने एना को छुपे देखा, लेकिन डॉक्टर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। डॉक्टर को उम्मीद थी कि एना ही उसके परिवार को बचा सकती है। डॉक्टर शांत रही और घाव सिल दिया। इसके बाद उसे और उसके बेटे को एक कमरे में ले जाकर बिस्तर से बांध दिया गया, लेकिन किडनैपर्स ने उसके पति के साथ अलग व्यवहार किया गया। वो एक बैंक मैनेजर था। वह उसे टाई पहनाने में मदद कर रहे थे। साफ था कि वो लोग बैंक मैनेजर के पद का उपयोग बैंक लूटने के लिए करना चाहते थे। बिस्तर के नीचे छिपी एना को लगा कि किडनैपर्स चले गए हैं और वह बाहर निकलने ही वाली थी कि जैक अचानक लौट आया। सौभाग्य से उसने एना को नहीं देखा। जैक पेट्रोल लाने गया था ताकि बैंक लूटने के बाद पूरे परिवार को घर समेत जला दे। एना जानती थी कि वह लंबे समय तक यहाँ नहीं छिप सकती। तभी जैक ने एक अलार्म घड़ी को फुटबॉल समझकर किक किया और वो घड़ी बिस्तर के नीचे एना के पास आ गई। उसने उसे 90 सेकंड के टाइमर पर सेट किया और कमरे के दूसरी ओर सरका दिया। जैसे ही अलार्म बजा, एना ने मौका पाकर कमरे से भागने की कोशिश की। धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एना जैसे ही मुख्य दरवाजा खोलने लगी, दरवाजे का हैंडल अचानक घूम गया। उसे लगा कोई किडनैपर है, तो वह तुरंत ऊपर भाग गई और गलती से उस कमरे में पहुंच गई जहां उसका प्रेमी और उसकी मां बंधे हुए थे। एना जैसे ही अपने प्रेमी को खोलने लगी, एक आवाज ने उसे रोक दिया। वह वही आदमी था जो दरवाजे के बाहर था। जैक ने भी किसी के ऊपर आने की आहट सुनी थी। एना जल्दी से बाथरूम में छिप गई। जल्द ही एना को मारपीट की आवाजें और उस आदमी की चीखें सुनाई दी। एना डर से रोने लगी। उसे पता था कि जैक के हाथ लगना मौत से भी बुरा होगा। उसने पर्दा हटाया और भागने की कोशिश की, लेकिन जैक उस आदमी को मारने के बाद सीधे बाथरूम की ओर आ गया। एना समय रहते छिपने में कामयाब रही, लेकिन वह ज्यादा देर तक वहां नहीं रह सकती थी। जैक ने चाकू को गर्म करके उसे अपनी बांह पर लगा लिया। चाकू का निशान हर हत्या का प्रतीक था जो उसने की थी। इसके बाद वो बाथरूम से बाहर चला गया, लेकिन एना के लिए खतरा अभी टला नहीं था।